एक दलाल लोग होते हैं क्षेत्र में जो एक गरीब गुरुआ से 10,000, 5,000, 20,000 रुपये खरीद लेते हैं। हम राशन कार्ड ना कोलनी कुछ नहीं सर, हम लोग के देख लो बिल्कुल अपने से जा कर के घर में। काम तो ठीक ही हुआ है लेकिन और होना चाहिए। बोधगया प्रखंड के अंतर्गत हम आए हुए हैं आज इटरा पंचायत में। इटरा पंचायत का यह गांव है खाप गांव, जहां के लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह से बुनियादी सुविधा यहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल द खबरी बाबू में। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अभी चुनाव होने वाला है, चुनावी माहौल में सब कोई रंग गया है, होली का त्यौहार भी है और आप सभी लोग मतलब पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, हर जगह लगा हुआ है। लेकिन आपके गाँव में किस तरह का विकास हुआ, आपके पंचायत में किस तरह का विकास हुआ है? अच्छा विकास हुआ है और जल धन योजना का भी के माध्यम से जो काम हुआ अच्छा काम हुआ है। और अभी नाली का भी काम हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, अच्छा काम हुआ है। अभी रोड का भी काम होगा कुछ दिन में। अच्छा काम। जल नल योजना पहुंचा है कि नहीं? हाँ पहुंचा, सब घर घर में पहुंचा, सब घर में जल नल योजना पहुंचा है। सब घर में जल नल योजना के साथ साथ राशन कार्ड में, चूंकि यहाँ की जो बस्ती है कुछ रिच टाइप का लग रहा है, लेकिन और भी कुछ तो गरीबी कहीं पर होगा, वहाँ पर राशन कार्ड मिलने में जो दिक्कत होती है पंचायत में, यहाँ का क्या सिचुएशन है, यहाँ का किस तरह का मतलब? नहीं, उस पर भी काम चल रहा है। अच्छा। अब उस पर काम जो है जोर शोर से हो रहा है। यानी पहले थोड़ा सा रुक गया था लॉकडाउन की वजह से। जी जी। लेकिन अभी काम हो रहा है। लॉकडाउन के ओवरऑल मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। कि आपकी जो पंचायत है, ये इटरा पंचायत है, इटरा पंचायत के खाप गांव है, आपके गांव में किस तरह का विकास हुआ है और कैसा और विकास होना चाहिए? अच्छा काम हुआ है। काम तो ठीक ही हुआ है लेकिन और होना चाहिए। और होना चाहिए, ऐसा लगता है कि और भी होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप लोग जो वृद्धा पेंशन वगैरह जो होता है, आपकी भी कई उम्र के होंगे यहाँ पर, उन सभी को तो मिल जाता होगा आराम से? आराम से तो नहीं मिलता, ये तो हकीकत है। अच्छा अच्छा। मिलता है लेकिन मुश्किल किस तरह से आता है? फिंगरप्रिंट को लेकर बहुत मुश्किल आ रहा है कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हो जा रहे हैं उनका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, तो कई दिक्कत भी आता है। फिंगरप्रिंट का तो मसला है। अच्छा। लेकिन क्योंकि बहुत सा बूढ़े आदमी जो ज़ईफ है, हाँ हाँ, उनका फिंगर ही नहीं आता है। फिंगर ही नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये तो हमारे पास का चीज़ है नहीं। हाँ, ये देख रहे हैं कि जो खाप गांव है, यहाँ पर विकास का काम, अभी नाली का कार्य चल रहा है। और भी कई लोग से हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि चाचा जी यहाँ पर हैं। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका जो पंचायत है इटरा पंचायत के खाप गांव है, आपके गांव में किस तरह का विकास हुआ है, आपके वार्ड में किस तरह का विकास हुआ है? मैंने विकास में मतलब अच्छा ही मुखिया काम किए हैं। जी जी। कोई इसकी दलाली और ये सब बात नहीं, जाति वाली बात। यहाँ पर बहुत अच्छा, जो पहले भी 5 साल हम लोग तो बोला था और 5 साल अभी भी, जी जी। 10 साल के अंदर में इधर 5 साल में ज़्यादा विकास नहीं किया। आपके जो पंचायत का जो विकास होना चाहिए था वो हुआ? आप खुश हैं अपने पंचायत के विकास से? यहाँ खुश है। अच्छा, एक सवाल हमेशा आता है कि जैसे कि मुखिया जी और एक वार्ड सदस्य होता है, वार्ड सदस्य को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी जाती है कि अपने वार्ड का विकास करने के लिए। तो यहाँ के वार्ड का जो सदस्य हैं उनका किस तरह का कार्य चल रहा है? अच्छा खासा जी, उनका वार्ड के सदस्य का नाम क्या है? लालू लालू मंसूर है, मंसूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक वो है जो दिनेश मांझी है। काम ठीक है किया है, कम बेसी चलिए। जल नल योजना से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम आए हुए हैं बोधगया प्रखंड के अंतर्गत इटरा पंचायत में। इटरा पंचायत के मुखिया है खलीफ उस्मा खान। उनसे आज बातचीत करते हैं कि आपकी पंचायत का किस तरह से विकास हुआ है। खलीफ साहब, आपका हमारे चैनल द खबरी बाबू में स्वागत है। आप हम लोग पंचायत यात्रा पर निकले थे, सोचे कि आपका विपक्ष रखें, देख लें कि किस तरह का विकास आपने किया अपनी पंचायत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विशेष क्या पूछना हमारे पंचायत में वो बताइए, हम बताएंगे। नल जल योजना जो है आपकी पंचायत में कंप्लीट मोमेंट में है, सभी वार्ड में चला गया है? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है। अच्छा। हमारे 13 वार्ड में एक जगह सिर्फ अभी काम चल रहा है सुचारू रूप से, बाकी 12 जगह का हमारा नल जल योजना पूरा हो चुका है। कोरोना काल में खलीफ साहब किस तरह का योगदान आप अपनी ओर से दिए? जो मुखिया का फंड एक आया था ग्रामीणों के बीच में, ग्रामीणों को मास्क साबुन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस तरह से कैसे योजना दिया आपका, कैसा रहा? जो भी गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग आदेश मिला कि पंचम वित्त आयोग से हम लोग को मास्क देना था, हर घर पर 4 मास्क जी और 2 साबुन, जी, वो सारा वितरण हम लोग कर चुके हैं। और अपने तरफ से एक प्रतिनिधि के नाते हमने सारे आदमी को जो भी
गृह संबंधित सामान होता है, साबुन है, सोडा है, चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, वो अपने स्तर से सभी को जो संभव बना वो हमने सेवा की है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जो कॉलोनी का क्या होता है, जो दलित महादलितों में जो आवास मिलना होता है, उसका किस तरह का काम चल रहा है पंचायत में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कॉलोनी जो मिलता है महादलितों को जी, वो सरकार का स्कीम फ्लॉप स्कीम हम मानते जी। हैं। इसलिए मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, बहुत बार्गेनिंग होता है। आदमी जो सबसे है, एक दलाल लोग होते हैं क्षेत्र में, जो एक गरीब गुरबा से 10,000, 5,000, 20,000 रुपये ठग लेते हैं। और हम लोग को अगर ये बोला जाए कि आप बना के उसका कॉलोनी दीजिए, तो सभी पंचायत में जितने भी महादलित है, जितने भी गरीब गुरबा, सबको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन उन लोग से आदमी पैसा कुछ ठग लेता है और इसके चलते वो मकान बनाने से वंचित रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम सरकार का है। एक अंतिम सवाल होगा आपसे, आपने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। एक सवाल है कि इस बार भी आप चुनावी मैदान में होंगे और किस एजेंडे को लेकर आप जनता के बीच में फिर से जाएंगे? मेरा एजेंडा ये है कि हमने विकास का काम, कोई भी ऐसा गांव नहीं है हमारे पंचायत में जिसको सबको टेकअप किया, और सारे गांव पर हमने काम किया है। और चाहे वो किसी तरह के समुदाय के आदमी हो, हम विकास का काम किया है। विकास ही के आधार पर हम दोबारा, पहले पत्नी हमारी मुखिया थी, ये हम बने 2016 में, फिर उम्मीद है कि हमारा कंटेस्ट किसी से नहीं है, फिर हम जीतेंगे। ये थे खलील उस्मा खान, जो साफ साफ कर रहे हैं कि इस बार इनका कोई कंटेस्टेंट नहीं है, फिर से जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल का कार्य मेरा अच्छा रहा है। और इनका एक कहना भी है, सरकार से भी मांग है कि जो आवास योजना है जो मुखिया के अंतर्गत में दिया जाए, ताकि वो अपनी जनता को जानते हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो समझ सकते हैं किसको योजना मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये दलालों का भेंट चल जाता है, बीच में जो दलाल होते हैं, कुछ पैसा खाकर, कुछ पैसा लालच देकर पैसा भी रख लेते हैं, उन तक सही योजना नहीं पहुंच सकता है। खलील साहब ने कहा कि मैं अपनी पंचायत में विकास किया, नल जल योजना पर काम किया हूं, इंदिरा आवास की जो योजना पर इन्होंने बात कही कि जो सरकार को कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है, जो भी कॉलोनी का काम चल रहा है। और खलील साहब लगे हाथ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से चुनावी मैदान में होंगे। इनका कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है, हम तैयार हैं चुनावी मैदान में, और हमारा हर मजहब, हर लोग के प्रति, सबके साथ, सबका विकास के साथ कार्य कर रहे हैं। एक थे खलील साहब से खास बातचीत थी हमारी इटरा पंचायत से। आप देख रहे थे चंदन भारती को। धन्यवाद।